नमस्कार दोस्तों, स्वागत कर रहा हूं आपका सोशियोलॉजी किंग यूट्यूब चैनल के अंदर। आज हम देखने जा रहे हैं एक क्वेश्चन जो कि काफी इम्पोर्टेंट रहा है एग्जामिनेशंस के अंदर। तो वो क्वेश्चन है आपका यूनिट डिजिट का निकालना। यूनिट डिजिट को हम कैसे निकाल लें ये जान। जैसे कि क्वेश्चन है आपका ये, क्या है क्वेश्चन साहब? ये क्वेश्चन है 13 की पावर 47 का इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक की क्या होगा? अब समस्या आती है, देखने में डर लगता है कि भैया 13 की पावर 47 ये कैसे करें, क्या करें। मेन बेसिकली इसमें कुछ नहीं करना है आपको। देखिए क्या बताता हूँ मैं आपको। इसमें आपको किसी भी चीज से मतलब नहीं है, इसको आपको यूनिट डिजिट से मतलब है, सिर्फ इकाई अंक से मतलब है। इसका मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ, ये आपका हट गया, ये हट गया। ये बेसिकली क्या है? 3 की पावर 47 निकालना। अब सर 3 की पावर 47 निकालना है तो भी बड़ी समस्या है। इसके लिए देखिए ये ट्रिक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। क्विक ट्रिक्स याद रखने लायक। क्या याद रखने लायक? 0, 1, 5 और 6 हमेशा सेम होते हैं। क्या समझे इससे? कुछ नहीं समझे ना? मैं बताता हूँ। देखो, 0 की पावर 1 0 होता है, 0 की पावर 2 भी 0 होता है, 0 की पावर 3 भी 0 होता है। तो मतलब कि ये सेम ही रह रहा है सर। समझ नहीं पा रहा हूँ सर। 5 को देख लीजिए, 5 बन जा 5। हाँ सर, 5 की पावर 1 5 सेम ही होता है। 5 की पावर 1 5 टू जा 25, 5 की पावर 3 125। बेसिकली देख क्या पा रहे हैं, 5 ही यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट 5 ही है। मतलब यूनिट डिजिट आपकी हमेशा सेम रहती है इन नंबर्स के लिए, 0 के लिए, 1 के लिए, 5 के लिए और 6 के लिए। समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं है? ऐसे ही सिमिलरली अब ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं सर? 4 और 9 की पावर साइकिल 2 की होती है। नहीं समझे सर? कोई नहीं, समझो ना। 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64, 4 की पावर 4 क्या आएगा सर? 4 से मल्टीप्लाई तो करना है ऊपर वाले शब्द को, नीचे वाले 4 से मल्टीप्लाई करना था, पावर निकालनी थी। अब 4 4 जो 16, ये आपका 2। देखो क्या दिख रहा है, पहले की पावर 4 आई, 6 आई, 4 आई, 6 आई। इकाई का मतलब हर 2 के बाद ये रिपीट कर रहा है। साइकिल कितने की हो गई? 2 की। 2 की मतलब कि हर 2 के बाद रिपीट करता है 4 और 9 के केस में। सिमिलरली हमारा इसमें बाकी जो बचा है 2 3 7 और 8, ये 4। मेन आप इसमें क्या याद रखिए, मैं बता देता हूँ। 4 और 9 को 2 की साइकिल करते हैं, 0 1 और 5 6 को आपका सेम रहता है, और जो बच जाता है 0 से लेके 9 तक, वो आपका जो बच जाती है 3 2 3 7 और 8, उसकी साइकिल 4। अब 4 साइकिल का मतलब है 4 बार, इस 4 के बाद रिपीट। अब सिमिलरली मैं आपको बता ही देता हूँ, जैसे कि हमारा क्वेश्चन था 13 की पावर 47, इसका इकाई अंक निकालना था। 3 की पावर 47 का मतलब हमें 47 का अंक निकालना है। तो साइकिल पहले इसकी समझ लेते हैं ना। 3 की पावर 1 3 होता है, 3 की पावर 2 आपका 9 होता है, 3 की पावर 3 आपका 27 होता है, 3 की पावर 4 आपका कितना होता है? 71 होता है क्या? नहीं होता ना 71, 81। ठीक है। इसके बाद क्या है, रिपीट करने लगे। अब 3 की पावर 5 देख लीजिए, 81
करने लगा रिपीट। 3 9 27। अब इसमें हमें समझना है, 4 की पावर ये रिपीट कर रहा है तो इससे क्या मतलब है, क्या फायदा हो रहा है, कैसे करें सर? समझ नहीं पा रहे हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ, कैसे करें? देखिए देखिए, 4 के बाद रिपीट होता है 2 3 7 और 8। ये हमें पता है, हमने याद किया है, अदरवाइज करके भी देख सकते हैं, याद भी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। पर फिर भी देखिए, जैसे अब 4 की साइकिल हमें पता है, तो जो इसमें 47 को क्या करते हैं हम लोग, 4 की साइकिल है तो 4 से डिवाइड कर दो। 4 1 जा 4, 0 हो गया, ये आपका 7 बचा। फिर से 4 1 जा 4, आपका बचा 3। रिमाइंडर जितना बता उतनी पावर, मतलब कि ये आपका हो गया 3 की पावर 3। अब 3 की पावर 3 तो 27 होता है, तो 27 थोड़ा ना लिखो, लिख लीजिए, चलो 27 आपका मन कर रहा है आपने लिख लिया। पर आपको बताना है इकाई अंक, इकाई अंक है आपका 7। तो आंसर क्या हो जाएगा साहब? 7। 7 इज द राइट आंसर। 7 हमारा बिल्कुल राइट आंसर। बताइए, कोई दिक्कत समस्या परेशानी आपको हो रही हो? कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी है तो आप हमें बता सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखे भाई, नेक्स्ट देख लो। देखो, अब बोला साहब 2 की पावर 27 की पावर 64। तो पहला प्रश्न कुछ नहीं करना है हमें, 7 की पावर 64 है। अब 7 की भी सेंकल्स 4 बार है। अब 4 से डिवाइड कर देते हैं, फिर 64, 4 और 24 है 24। अब 0 आ, कुछ रिमाइंडर नहीं बच रहा, तो क्या है? रिमाइंडर ना बचे, ध्यान देना, ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर रखना। अगर रिमाइंडर नहीं बच रहा है, वो पूरी तरह डिवाइड हो रहा है। अगर वो साइकिल 4 की है तो ये 4, अगर ये साइकिल कितने की होती, 2 की होती, तो ये हो जाता 2 पावर 2। ठीक है? अब 7 की पावर 4 है साहब, तो 7 की पावर 4 हमारा आंसर। अब हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बेसिकली। अब ये देखिए, 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 7 7 49, 7 की पावर 3। बताइए। 9 7 जा 3, 3 4 3 होता है। अ, ठीक है। और अब आपका नेक्स्ट आपका आ गया साहब, फिर से 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये कुछ 1 आएगा, तो बेसिकली 7 9 3। आप इतना मल्टीप्लाई भी ना करके देखें तो बहुत दिया, लास्ट आपको डिजिट देखनी है। अगर इसमें इसका आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट डिजिट तो पता चल जाएगा ना, 3 आपको। तो वैसे ही आपको मैं करने की सलाह दूंगा। देखिए, 7 की पावर 1 7, अब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 की पावर 2 निकालने के लिए, तो 9 49 होता है 9। 7 की पावर 3, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना, पावर। अब अब ये इसके बाद रिपीट होने लगा, 4 आपका आएगा तो 1 आ जाएगा। क्या आ गया? क्या आ गया साहब? 1। अदरवाइज आप कंप्लीट करके देखना चाहते हैं तो कंप्लीट करके भी देख सकते हैं। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करने के लिए देता हूँ। देखिए, ये वाला, ये क्वेश्चंस आप सब कर, आप खुद कर लेंगे ये वाले। अब टाइप 2 पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये वाला। ये आपको एज ए होमवर्क करने। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए साहब। तो 12 की पावर 35 दिया है,
12 की पावर 35 दिया है, तो हमें मतलब नहीं है, हमने बताया था आपको, हमें मतलब होता है यूनिट। तो 2 की पावर 35 इंटू 5 की पावर 22। अब हमें क्या देख पा रहे हो, 5 है और 2। 2 के लिए 4 की साइकिल है और 5 के लिए हमेशा सेम रहता है, तो सेम रहता है तो ये 5 आ गया। ठीक है, ये तो 5। अब 2 की पावर 35, 2 की पावर 35। अब 2 की पावर 35 आपकी 4 की साइकिल है, 2 आपकी 4 की साइकिल होती है, 4 8 जा 32 होता है साहब, होता है कि नहीं। अब बचा 3, तो मतलब 2 की पावर 3 आए। अब 2 की पावर 3 तो आपको वैसे भी पता होगा यार, 8 होता है ना। तो 5 इंटू 4, ये आपका 0 यूनिट डिजिट 0, तो आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो चीजों को। बहुत इजी है, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उम्मीद है आपका क्लियर हो चुका है ये चीज। सिमिलरली कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई दिया है तो मल्टीप्लाई करेंगे बीच में, वैसे ही सारी चीजें कर लोगे, उम्मीद है कर लोगे। आगे देखते हैं। ठीक है साहब, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला 8 9 और 8 9 और 8 9 और 10। एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ 8 नंबर, और आप कर लीजिएगा। आप कर सकते। ये रहा साहब 8। क्वेश्चन नंबर क्या है, 17 की पावर 30। 7 से मतलब है ये 3 से, 7 की पावर 33 मल्टीप्लाई किया है 3 की पावर 21 से। 7 और 3 मतलब 4 4 की साइकिल है सर, दोनों की 7 पहले, हम 7 को देख लेते हैं। अब 33 है साहब, यहाँ पर बना दिया मैंने 33, 4 की साइकिल है, 4 8 जा 32 होता है, तो 1 बच रहा है, तो 7 की पावर 1 तो 7 हो जाएगा। अब 3 की पावर 21 दिया है, 3 की पावर 21, तो क्या करेंगे, 21 कर लेंगे। 21 को 4 से डिवाइड कर देंगे, 20, रिमाइंडर बचा 1, रिमाइंडर बचा 1, इतना हो जाता है ये 3, ये 21 पावर बचा, मल्टीप्लाई किया 7 3 जा 21, आंसर क्या आ गया, 1। समझ पा रहे हो, चीजें क्लियर हो रही है। बहुत इजी है, बहुत आसान है, बहुत ही बढ़िया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 और 10 आप कीजिएगा, खुद कीजिएगा। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत आसान है। आंसर आपको कमेंट कर रहे हैं। अब सवाल आता है कि सर ठीक है, पढ़ लिए, अब क्वेश्चन एग्जाम में क्या आया था। एग्जाम में क्वेश्चन आया था ये सर, क्या आया था ये वाला, क्या है क्वेश्चन, कैसे करेंगे। 22, तो क्या करना है, आसान है, कर लोगे। 2 की पावर इतना, 5 की पावर इतना, 8 की पावर, तो लिख लो ना यार, यहाँ पर लिखो 5 की पावर 85 लिखो, और 8 की पावर 51। ये तो सेम रहता है, ये वाला तो सेम रहता है। अब 8 की पावर और 2 की पावर, 2 की पावर सर आपका 92 है, 92 4 के साइकिल, 4 1 जा 4, 4 2 जा 4 2 जा 8, 4 3 जा 0। 2 की पावर 0 नहीं, 2 की पावर कितनी, साइकिल 4। अब 8 की पावर, 8 की टेबल देखो 51, ये 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 3 बचा, तो 8 की पावर 3। समझ में आ रहा है।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इजी है, क्लियर हो गया होगा। आप देखते हैं यहाँ पर क्या पावर है। तो 2 की पावर 4 भैया, 2 1 2 2 2 4 2 4 60। 4 का तो 6 आ, 5, और ये 8 का देख लेते हैं। 8 1 जा 8, 8 2 जा 64, 8 3 जा 2 कुछ आएगा, है ना? आएगा 2। तो हमें तो यूनिट से मतलब होता है 2 रख लिया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 30 60। तो आपका इसमें यूनिट क्या आ गया? 0 आ गया। तो आंसर आपका 0। ये क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर पूछा गया था। टीचिंग एग्जाम्स में भी आता है और सब जगह आता है बेसिकली क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जो इस बार मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो पूछा जा सकता है, तो उसको मैं आपको बता देता हूँ। वो पूछ लूँ मैं क्वेश्चन आपसे, बताइए। तो लो साहब, क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपका छप सकता है एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन है ये आपका 7, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, दिख नहीं रहा होगा शायद, हालांकि दिखता है, पर फिर भी शिकायतें रहती है लोगों की, तो उसको दूर करेंगे भैया। 7 8 9 4 5 3 2, ये है, इसकी पावर है क्या? 5 4 3 4, 5 3 4 3। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन टी, ऑप्शन डी। 9 7 2 और 6। क्या होगा इसका आंसर, बताइएगा। क्या होगा इसका आंसर, बताइएगा जरूर। क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सेम चीज है। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने के लिए आपको मिल सकता है, तो इसका आंसर अगर आप कर लेते हैं तो एक टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, इससे बाहर नहीं आ सकता, नहीं आएगा, कुछ भी हो जाए। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करो यार, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे। जय हिंद।